प्यारे पाकिस्तानियों, वीज़ा का लफ्ज़ जो है पाकिस्तानियों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड बन चुका है। और तकरीबन हमारे सारे यंगस्टर ही चाहते हैं कि उनके पास वीज़ा हो, यूरोप जाएं, ज़्यादा पैसे कमाएं वहाँ जाके। मैं आपको अपने तजर्बे की बिना पे, ये मेरा डेली एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। मैं कोई बुक्स पढ़ के या दूसरों की वीडियोस देख के आपको शेयर नहीं कर रहा। मैं ट्रैवल करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ और ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए जो हमारा पासपोर्ट है, दुनिया के लीस्ट जो 5 पासपोर्ट हैं उनमें आ रहा है। और वजह हम लोग खुद हैं। और मैं स्पेशली, कोई इसमें ऐसा रेसिज्म नहीं कि हमारा कोई इलाकाई जो है वो प्रॉब्लम, मैं पंजाबी को कहूँ या कराची वाले या कोई पेशावर वाले या कोई लाहौर वाले या किसी को मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँ। हमारे जो भी देहाती एरियाज़ हैं, स्पेशली ये इंटीरियर पंजाब से, तो ये यूरोप का एक ट्रेंड चला हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी ये बड़े सिटीज़ हैं, आप देखें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े सिटीज़ के अंदर से लोग जो है वो इलीगली कम ट्राई करते हैं बाहर। हमारे जो पंजाब के इंटीरियर पंजाब से हैं लड़के, तो वो इलीगल ज़्यादा बाहर जाते हैं। तो ये जो इलीगल जाने का एक जो ट्रेंड बना हुआ है बहुत अरसे से, तो इसने हमारा एक तो इमेज पूरी दुनिया में बहुत ख़राब किया हुआ है। और वो लोग जो लीगल जाना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग एक फंडामेंटल कौम के तौर पे पूरी दुनिया में उभर के आए हुए हैं। और हमारे जो नौजवानों की एक डायरेक्शन नहीं है, एक एजुकेशन का कोई उनका, यानी एजुकेशन का एक सिस्टम ना देने की वजह से वो उनका जो माइंड है वो सेपरेट हुआ हुआ है। मतलब हर आदमी जो है उसकी अपनी सोच है, हर इलाके के लोगों का डिफरेंट एक वे ऑफ थिंकिंग है। तो ये एक बहुत बड़े इश्यूज़ हैं हमें, जो पूरी दुनिया में एक अलग थलग करते हैं। और हम लोग अपने तौर पे, ऊपर से हमारा मास्टर भी कोई नहीं है, कोई हमें कंट्रोल करने वाली हुकूमत नहीं है। तो ये चीज़ें हमें, इस वक्त हम आवारों में शुमार हैं पूरी दुनिया में। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारा इस वक्त जो एक बहुत बड़ा तबका है, अच्छी फैमिलीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, मतलब वेल्दी लोग हैं, और वो उनका बस एक ही रोना है, वीज़ा किसी तरीके से मिले और इस मुल्क से बाहर जाएँ। या पहले तो यह है कि अपने मुल्क को साफ़ सुथरा करना चाहिए। और आप अपने मुल्क के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ देखें, एग्रीकल्चर देखें। और अगर बाहर कोई जाना बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया, अमेरिकन जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं, थाईलैंड में, चाइना में कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो है मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों में काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। काम है, मतलब ज़रूरी तो नहीं कि आप जॉब के लिए जाएँ। तो इसलिए ये याद रखें कि अपने ये जो हमारे इस वक्त जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं स्पेशली उन लड़कों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने कोशिश करें। आप देखें कि एक लिबिया से जो कश्ती गई है, वहाँ लोग डूब के मार गए, भूख की वजह से, ऊपर बैठे बैठे रास्ता भटक गए, कुछ डूब के मर जाते हैं। तो खुदा के लिए, यही पैसे जो आप इतने एजेंटों को दे के या अपनी जान ख़तरे में डाल के, अपने माँ बाप, सारी ज़िंदगी उन माँ बाप की ख़राब हो जाती है, उन बहन भाइयों की ख़राब हो जाती है, जिनके बहन भाइयाँ डूब के मर जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो आप लोग वही अपना कोशिश करें कि एजुकेशन की तरफ अपने, पहले तो अपने जो आप बचपन से ही आपने शौक़ पाला हुआ होता है, तो एजुकेशन पे अपना फोकस रखें, लैंग्वेजेस सीखें, टेक्निकल एजुकेशन सीखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखें, बिज़नेस सीखें। बेशुमार कंट्रीज़, चाइना है, आप देखें एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, वहाँ से माल लेके आते हैं अपने कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे आप दें, अफ्रीका में उठा के ले जाएं। इंडोनेशिया, जब आप स्टडी अपना एक स्टडी कंप्लीट करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्कूल जाएंगे, कुछ लैंग्वेज करेंगे, तो अपने अंदर कुछ अपने सीखेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बातचीत करने में आसानी होगी। अपने आप को ग्रूम करें। इंडोनेशिया एक बड़ा मुल्क है, वहाँ से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ें, दुबई में चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं, और तरह तरह के हमारे मुल्क के अंदर साबुन आ रहे हैं, शैम्पूज़ आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं। फ्रेंचाइज़ हैं छोटी छोटी, आप देखें तो अ, अभी मैं देख रहा था कि एक कंट्री है इंग्लिश स्पीकिंग, फ़िलिपीन है, बहुत अच्छा कंट्री है वो, इंग्लिश स्पीकिंग है, अल्दो कि उसकी इकॉनमी इतनी हाई नहीं है। लेकिन ये जो मज़दूरियाँ यहाँ पे खेतों के अंदर काम कर रहे हैं यूरोप में, और बारिशों का हर वक्त वहाँ पे री री बुरे हाल है, तो उससे बेहतर है कि अपना एक छोटा सा टेक अवे वहाँ पे 10-15 लाख 20 लाख रुपया लगाएं, और वो बना के आप जो है ना, वो वहाँ पे फ्रेंचाइज़ बड़ी सक्सेसफुली लोगों ने, एक हज़ार वहाँ पे फ्रेंचाइज़ जो छोटी छोटी शॉप्स हैं उन्होंने पूरी बना ली हैं। बड़ा अच्छा, वो एक फ्रेंडली तबीयत के लोग हैं। तो इस तरह के बिजनेस में आप आराम आराम से 3-4 लाख पाकिस्तानी जो है ना, 1000, 1500 यूरो, 2000
आप कमा सकते हैं। आप सिर्फ यह कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह अगर एक तो हम लोगों में एक कोई इस तरह का इत्तेफाक भी नहीं है कि कोई लोग जो है ना वो एक दूसरे की बात पे अमल करें या एक दूसरे के मिल बैठ के या कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं। तो इन कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सपोर्ट की हैं। जो लोग यानी जितना आप काम कर सकते हैं, अगर आप फ्रेंचाइज यानी समझे कि आप एक शॉप चला सकते हैं तो इट्स टेक अवे स्मॉल सी उसमें। अब मैं एक देख रहा था कि एक फ़िलिपीन के अंदर एक फ्रेंचाइज़ है, उन्होंने मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ की ये फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है, उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ विद चिकन उन्होंने मुख्तलिफ फ्लेवर दिए हुए हैं। तो जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, जो चाइल्ड, वो वहाँ से वो खाते हैं और उनका अच्छा खासा जो है छोटे छोटे उन्होंने वो स्टॉल टाइप और उसके अलावा शॉप्स यानी 2-3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मिल रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है ना, वीज़ा भी जिन कंट्रीज़ का आसानी से मिल जाता है। अब एक कंट्री का वीज़ा ही नहीं आप ज़िंदगी गुजार दें उसके लिए। ब्राज़ील से लोग मैक्सिको, वहाँ से जान हथेली पे रखे वो अमेरिका, मतलब इलीगल वहाँ पे जाके फिर मजदूरियाँ। तो कुछ भी नहीं, ये कंट्रीज़ जो है ना हमारे, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अगर बिज़नेस करेंगे, वो आपको अंडर डेवलप कंट्री भी होंगे लेकिन आपको अच्छा एक खूबसूरत उनमें माहौल मिलेगा और आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। तो खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान करें। एजुकेशन जो है ना, आप सबसे पहले उस पे तक ध्यान रखें। और गवर्नमेंट से भी मैं कहता हूँ कि मेरी एक गुजारिश है कि वो इन बच्चों के लिए जो है ना, इनको कंपल्सरी करे, चेक एंड बैलेंस करे, ये लोग कैसे बाहर जाते हैं, इनके लिए ऐसे रास्ते निकालें ताकि ये ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर लाएं, अपने कंट्री के अंदर भी और बाहर भी अगर जाएं तो आप ये काम करें।